साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित और प्रश्नावली 7.2 त्रिभुज ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 4 कल कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। बहुत आसान सा सवाल है। हमें 3 पॉइंट्स त्रिभुज को सर्वागसम करने के लिए जो है क्या करना बच्चों, 3 पॉइंट सिद्ध करने होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, लेकिन हमें उसका क्या करना बच्चों, उसका कारण बताना होता है ब्रैकेट में। ठीक है, कि ये इस कारण से बराबर है। तो त्रिभुज की अगर तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण अगर आपस में बराबर हो बच्चों, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी अगर इंग्लिश में कहें तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सर्वागसम। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, आकृति 7.33 ये हमारे पास है, आकृति 7.33 बच्चों। तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि कोण ए बी डी हमेशा कोण का मान होता है बच्चों जो कोण बीच में होता है। ठीक है, तो हमें कोण बी और कोण सी के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो ए बी डी का मतलब होता है ये कोण बी हमेशा उस कोण की वैल्यू होती है जो बीच में होता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें सी कोण बीच में है तो सी कोण को हमने प्रूव करना है कि कोण बी और कोण सी हमारे पास क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो त्रिभुज जैसे ए बी सी और डी बी सी को निकाल के, दूसरा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रचना कर सकते हैं। जैसे ए और डी को मिला के दोनों त्रिभुज को सर्वागसम करेंगे और उसके अनुसार क्या होगा बच्चों कि जो संगत कोण होंगे, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ से। देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है हमें कि ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु है, तो ए बी बराबर ए सी ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके जो सामने जो कोण होते हैं बच्चों, उनके आमने सामने जो कोण होते हैं वो भी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इन 2 बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब हमारे पास कोण ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। माना ये कोण हो गया हमारे पास एक, कोण नंबर 1, और ये हो जाएगा कोण नंबर 2। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक, क्या लिख सकते हो बच्चों, ए बी सी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, यानी कौन सा है बच्चों, त्रिभुज डी बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में क्या दिया हुआ है बच्चों कि जो हमारे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये भुजा बराबर नहीं है, ये हमारा बेस है और इसी बेस पे दोनों त्रिभुज बने हैं। ठीक है, तो त्रिभुज डी बी सी में देखो बच्चों क्या है कि बी डी बराबर सी डी, यानी कि जो इनके सामने वाले सम्मुख कोण होंगे बच्चों, ठीक है, जो भुजाओं के अपोजिट कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस भुजा के अपोजिट कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा का अपोजिट कोण है ये। तो जो ये बराबर भुजाएं हैं इनके अपोजिट कोण भी हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम, सपोज ये कोण 3 हो गया और ये हो गया कोण नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अगर हम दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे या जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2, तो बाएं तरफ को हम बाएं तरफ जोड़ते हैं बच्चों और दाएं साइड को दाएं साइड जोड़ते हैं। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4।
तो इनको जोड़ेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखिए कोण 1 और कोण 3 कौन से हैं बच्चों, ये पूरा कोण बी कोण, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी। तो हम लिखेंगे बच्चों कोण ए बी डी, ये डी है बच्चों, तो ये दोनों कोण मिला के कौन सा कोण हो जाएगा, टोटल बी कोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण 2 और कोण 4। अगर ये वाला कोण, अगर ये कोण दोनों कोण को जोड़ देंगे तो टोटल कोण हो जाएगा ये सी कोण, ठीक है, यानी ए सी डी, तो कोण हो जाएगा ए सी डी, ठीक है बच्चों। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था बच्चों, समझ गए आप। और इसका दूसरा मेथड सर्वागसम करेंगे, जब दोनों त्रिभुजों को ए डी खींचेंगे, सपोज हम ए और डी खींचेंगे, ठीक है बच्चों, तो इस त्रिभुज को ए बी डी और ए सी डी को सर्वागसम करेंगे तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है दोनों त्रिभुजों में, और ये कॉमन भुजा है, तो तीनों भुजाएं हमारे पास बराबर होगी बच्चों, ठीक है। क्या होगी, हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो हमारे तीनों संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। कौन सा कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। 2 मेथड बता दिए बच्चों, तो ये पहला मेथड इजी है, तो यही हो गया हमारा इति सीधम, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। अगर बच्चों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और आप लोगों को सब्सक्राइब करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी मेहनत के बाद हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए बच्चों, कहीं पे कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर रखें बच्चों। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास बच्चों, ए बी सी ये है, ठीक है, ए बी और ये हो गया सी, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी और ए सी क्या है बच्चों, बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। और भुजा बी ए, हमारे पास बी ए हमेशा बच्चों जिधर को लिखा हुआ होता है, जैसे बी ए लिखा है तो ए की साइड को ही जाएगा, और ए बी लिखा होता तो बी की साइड को, ठीक है। तो बी से ए की तरफ है, ठीक है, और उसको बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बिंदु डी तक बढ़ाया बच्चों बी ए भुजा को, और इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर बच्चों, ये तो इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दर्शाए कि कोण बी सी डी एक समकोण है, कोण बी सी डी ये कोण हमारे पास ये दर्शाना है कि एक समकोण है, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ से करते हैं शुरू, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, ए बी सी में क्या दिया है हमें कि ए बी बराबर ए सी, ठीक, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो जो इनके सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हेलो, हाँ जी, जी बोलिए। किसके लिए अप्लाई किया था, तो वो तो आ गया ना मैम घर पे, ये तो पता नहीं मैम, मैं अभी बाहर हूँ कहीं, फिर जब घर पे जाऊँगा तो पता नहीं 1 महीने के लिए बाहर आ रहा हूँ कहीं, जी। ठीक है बच्चों, ए बी सी में क्या है, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे बच्चों ये भी हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण बी, देखो ये कोण बी
और इसको कोण सी नहीं लिख सकते अभी बच्चों, क्योंकि इसमें दो कोण हैं। ठीक है, तो जब दोनों कोणों को मिलाएंगे हम तब होगा कोण सी। ठीक है बच्चों, सपोज ये कोण 1 है हमारे पास और इसको कोण नंबर 2 हो, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, त्रिभुज के अकॉर्डिंग, क्यों, ये दिया है, इसका रीजन है बच्चों दिया है, आगे लिख देंगे। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, ठीक है बच्चों, हमें सब क्वेश्चन में दिया होता है क्या दिया है और हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो ADC में देखिए बच्चों, AD बराबर AC हो जाएगा, क्योंकि AD किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम लिखेंगे AD बराबर AC, क्योंकि AD किसके बराबर है, क्योंकि AD बराबर AB, ये हमें दिया है बच्चों। ठीक है, और इनके जब ये दो भुजाएं बराबर हैं बच्चों, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट कोण होते हैं, इस भुजा के अपोजिट कोण सम्मुख कोण बोलते हैं जिसको, ठीक है, और इस भुजा के सम्मुख कोण, तो ये भी हमेशा बराबर होते हैं। यानी कोण D, सपोज ये कोण नंबर 3 है और ये कोण नंबर 4 है, तो कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, समझिए, ये कोण भी क्या होंगे, बराबर है, क्योंकि इसका रीजन क्या है बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक आप लोग स्पष्ट हो गए बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो BDC त्रिभुज है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, त्रिभुज BDC में ही करना है। ठीक है, यानी BCD, त्रिभुज BCD क्या होगा बच्चों, हमारे पास त्रिभुज BCD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले ये टोटल क्या है, त्रिभुज BCD में, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, यानी कि एक कोण C हो गया यहाँ पे, एक B हो गया और एक D हो गया। ठीक है, तो देखो B कोण क्या है हमारे पास, 1 नंबर, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। ठीक है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, समझ गए बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोण हमें 2 चाहिए होता है और 3 चाहिए होता है। ठीक है, तो कोण 1 को हम 2 के रूप में बदल देंगे, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो कोण 1 को हम कोण 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया कोण 2, और प्लस इसी प्रकार हमें किस कोण की ज़रूरत है, बस 3 नंबर के कोण की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो कोण 4 को हम क्या लिखेंगे, कोण 3, तो बच्चों ये हो जाएगा कोण 3। ठीक है, कोण 4 हो जाएगा कोण 3 और प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये पहले से, तो कोण 2 कितने हो गए, 2 हो गए, कोण 3 कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 180, तो इनका योग है ही, वो तो लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3, ठीक है, ये क्या है, कोण नंबर है। ठीक है बच्चों, हमने बड़ी संख्या नहीं लिखी, B नहीं लिखी और D नहीं लिखी, C नहीं लिखा है, तो हमने उनके जो कोण नंबर है कोण नंबर रखा। ठीक है, तो 2 नंबर के कोण 2 हो गए, 3 नंबर के 2 हो गए बच्चों, और बराबर 180। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर की क्या है, संख्या है, और अंदर का कोण नंबर है 2, तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। समझ आ गया। अब कोण 2 और कोण 3 हमें प्रूव क्या करना है, कोण 2 और कोण 3 कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और 2 इधर गुणा में है तो इधर जाके बच्चों भाग में हो जाएगा, तो 2 से 180 90 बार कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री।
ठीक है, यानी कोण 2 और कोण 3 कितने 90 डिग्री चाहिए। तो यही हमें प्रूव करना था कि पूरा कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी समकोण। तो इसलिए हम आगे लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों कौन सा कोण बी सी डी, ठीक है, बीच वाले कोण का मान होता है, इसलिए बीच कोण कौन सा हमारा है सी है। तो कोण बी सी डी एक समकोण है। समकोण का मतलब बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हम जो है लास्ट में लिख देंगे, एक समकोण है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 6 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें बच्चों। मैं कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के NCERT और CBSE दोनों बुक्स बच्चों कंप्लीट कराऊंगा कोर्स। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।